नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो जो उसको सेवानिवृत्ति के दिनांक जो उसके खाते के अंतर्गत प्रिविलेज लीव, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर उपार्जित अवकाश, तो उनका भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, तो उसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रिविलेज लीव का जो भुगतान किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलो, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, की राजस्थान सरकार के अंतर्गत क्या होता है कि एक कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक कर्मचारी 15 दिनों के उपार्जित अवकाश को समर्पित करके सरकार से नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार एक कर्मचारी को 1 साल के अंतर्गत 30 उपार्जित अवकाश देती है। तो उसके अंतर्गत एम्प्लॉय क्या करता है? 15 तो अपने अवकाश खाते में जमा कर देता है और 15 का समर्पित करके नगद भुगतान प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी फैसिलिटीज सरकार के द्वारा कर्मचारी को दी गई है। उसके बाद में दूसरा क्या है? सरकार क्या करती है? सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पे उपार्जित अवकाश के खात लेखों में अनुपयोजित 300 दिन अवकाशों के एवज में उनके समान अवकाश वेतन की राशि का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? जब एक कर्मचारी पूरी अपनी सर्विस करता है, तो पूरी सर्विस के अंतर्गत सरकार के अंतर्गत 300 दिन का अवकाश अपने जो उपार्जित अवकाश का जो खाता है उसके अंतर्गत जमा कर सकता है। जैसे मान लो एम्प्लॉय ने उसके अंतर्गत 400 दिन का अवकाश जमा कर दिया, तो सरकार उसको सेवानिवृत्ति पे केवल अधिकतम 300 दिन का ही भुगतान करेगी। 100 दिन का जो उसका उपार्जित अवकाश है वो लैप्स हो जाएगा, उसको किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। अधिकतम 300 दिन का ही भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, ये जो सेवानिवृत्ति पे जो 300 दिन का भुगतान या जो भी आपका बकाया उपार्जित अवकाश आपके जो खाते में जमा है, उसका भुगतान सरकार किस प्रकार से करती है, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करती है, इसके लिए अपन बात करते हैं। इसका साथियों एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका मूल वेतन कौन सा, जो आप सेवानिवृत्त जिस दिन हो रहे हैं, उस दिनांक को आपका मूल वेतन क्या है, उस दिनांक को आपका महंगाई भत्ता, जिसको अपन डीए बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस क्या है, दोनों को जोड़ती है। जोड़ के उसको 30 यानी 30 से उसको डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद जो राशि आती है, उसको जो आपका बकाया अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, आपका जो जमा अवकाश है, उतने दिन से मल्टीप्लाई करके जो राशि बनती है वो सरकार आपके खाते में जमा करती है। इसका आधार क्या होता है? इसका आधार क्या, मूल आधार जो होता है वो ये होता है कि जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस दिन आपका बेसिक वेतन कितना है और आपका डीएनएस अलाउंस कितना है। इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको उपार्जित अवकाश के बदले कितनी राशि मिलने वाली है। इसके बाद में अपन एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है उस दिन उसका बेसिक वेतन 48,400 रुपए है और उसी दिन जो सरकार की महंगाई भत्ते की दर है वो 55% है। और सेवानिवृत्ति पे जो कर्मचारी ने अपने खाते में जो कुल अवकाश जमा किए, उनकी संख्या 102 दिन है। तो इस कर्मचारी के अपन जो उपार्जित अवकाश के बदले मिलने वाला जो भुगतान है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले 48,400 का अपन 55% डीए निकालेंगे, तो वो आएगा 26,620 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया था। तो 48,400 में आप 26,620 रुपए प्लस कर देंगे। उसके बाद में उसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो जो अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 102। जो कर्मचारी के खाते में 102 दिन का अवकाश जमा था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102 से। और उसके बाद में जो राशि निकल के आएगी वो आएगी 2,55,868 रुपए। यानी सरकार के द्वारा इस कर्मचारी के खाते में जो राशि जमा की जाएगी उपार्जित अवकाश के बदले, वो होगी 2,55,068 रुपए। तो साथियों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, जो उपार्जित अवकाश का सेवानिवृत्ति पे कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसको लेकर मेरी जानकारी कैसी लगी, इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।